हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो फ्रेंड्स, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी में बने रहो। हमारा कल का टॉपिक था फ्रेंड्स कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मीन्स अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आर्डिनो आईडीई पे जाएंगे। तो ये हमारी आर्डिनो आईडीई है। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखने के लिए उसके अलग अलग आईडीई या कंपाइलर बनाए जाते हैं। जैसे आपने सी कंपाइलर का नाम सुना होगा, वैसे ही ये आर्डिनो का कंपाइलर है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हमें दो चीज़ें दिखेगी। हम पहले क्या करेंगे, फाइल न्यू, ये न्यू करने के बाद जैसे ही हमें ये स्क्रीन मिलेगी, वहाँ पे ये पूरी ब्लैंक और न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वॉइड सेटअप रहेगा। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि ये वॉइड सेटअप रहता है, उसके अंदर आप डिक्लेरेशन पार्ट रखते हो, और जो वॉइड लूप रहता है वो वॉइड लूप में क्या करते हो, आप पूरा का पूरा लॉजिक लिखते हो। तो ऐसे दो पार्ट है। उसके साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये फाइल है, फाइल के बाद ये न्यू है, ये ओपन है। ये न्यू अगर न्यू प्रोजेक्ट करना है तो है, और जो ये ओपन दिख रहा है, वो अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपन रिसेंट है। ओपन रिसेंट में आप क्या करते हैं कि अगर आपने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट किया है तो वो ओपन करते हैं। उसके बाद ये स्केच बुक है और एग्जाम्पल। ये सबसे मैंने फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए प्रोग्राम्स दिए हुए होते हैं। उसके बाद क्या है, ये एडिट है। एडिट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो अभी हमें ज़्यादा जानना नहीं है। उसके बाद स्केच है। ये वेरीफाई एंड कंपाइल, ये एक मेन ऑप्शन है, क्योंकि वेरीफाई और कंपाइल का जो ऑप्शन है वो हमें हमेशा लगता है, और ये अपलोड का लगता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्या है, ये टूल्स में जाके यहाँ पे बोर्ड, मीन्स आप जिस बोर्ड से प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन आती है इसमें। उसके बाद ये पोर्ट, ये पोर्ट मीन्स जो हम आर्डिनो का केबल कनेक्ट करेंगे उस टाइम आपको पोर्ट का क्या मीनिंग है वो समझ में आएगा। यहाँ पे और एक ऑप्शन है सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर क्या है फ्रेंड्स, कि हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से सीरियली ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमें डिजिटली जहाँ पे दिखाई देगा उसे हम सीरियल मॉनिटर बोलते हैं। ये भी हम एक बार देखेंगे। उसके बाद ये हेल्प है। हेल्प में अगर रेफरेंस में जाओगे तो आपको इस आर्डिनो रिलेटेड बहुत सारी ट्यूटोरियल्स या फिर रेफरेंसेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी प्रोग्रामिंग को चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अभी पिन डिक्लेरेशन करना होगा। हमने कल क्या देखा था कि हमें 13 नंबर की पिन हमें आउटपुट करके डिक्लेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पिन नंबर 13 को एक नाम देना है। जैसे कि हम इसमें लिखेंगे कांस्टेंट इंट। अभी हमें किस टाइप की पिन लेनी है फ्रेंड्स, इंटीजर पिन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू स्टोर्ड है इसके लिए। तो कांस्टेंट इंट बटन पिन 13, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट इन एलईडी पिन इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम क्या अभी कांस्टेंट इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 13, इसका मतलब है कि हमने अभी एलईडी पिन जो है अपनी वो 13 नंबर को एलईडी पिन ऐसा नाम दे दिया। उसके बाद क्या है कि वॉइड सेटअप, जैसे मैंने बोला कि आपको जो पिन डिक्लेरेशन है वो आप वॉइड सेटअप के अंदर करोगे। इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे भी ये अंदर कर सकते हो, लेकिन हमने कांस्टेंट इंट वो ग्लोबली डिक्लेयर किया। तो ग्लोबली जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम कहीं पे भी वो कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से हमने ये बाहर किया। तो कांस्टेंट इंट एलईडी इज इक्वल टू 13 ये डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, वॉइड सेटअप के अंदर आएंगे। वॉइड सेटअप के अंदर क्या करते हैं, हम पिन को डायरेक्शन देते हैं। मीन्स वो इनपुट है या आउटपुट है। हमारी पिन नंबर 13 क्या है, आउटपुट है, और उसको नाम क्या दिया है हमने, एलईडी पिन दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पिन मोड। पिन मोड ये कीवर्ड है, इंटरनल कीवर्ड है।
इसका, तो ये पिन मोड इन ब्रैकेट एलईडी पिन कॉमा आउटपुट, अगर इसकी जगह मैंने इनपुट डाला तो ये पिन सिर्फ इनपुट या आउटपुट, ये कीवर्ड बदलने से अपना फंक्शनिंग चेंज करती है। मीन्स अगर इसको आपने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ आप आउटपुट पोर्ट या फिर आउटपुट ही कुछ आउटपुट का, जैसे एलईडी हो गया या फिर और कुछ डिवाइस हो गया, तो आउटपुट डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हो, बाकी कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, ये वॉइड लूप है। वॉइड लूप में हम क्या करेंगे कि हमें इसकी कंडीशन डालनी है, ये हाई और लो कब होगा। तो हम क्या कंडीशन डालेंगे, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, मीन्स अभी एलईडी पिन मीन्स पिन नंबर 13, तो यहाँ पे डालेंगे डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई। उसके बाद में डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, उसके बाद में क्या डालेंगे, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो। फ्रेंड्स ये हाई और लो, ये दो चीज़ें हैं, ये हमें कैपिटल में लिखनी है क्योंकि ये केस सेंसिटिव रहता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारी कीज रहती है वो हमने हाई रखी है या लो रखी है, मीन्स हम अपर केस यूज़ करेंगे या लोअर केस यूज़ करेंगे, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। तो इसके बीच में जैसे मैंने बोला कि हमें एक डिले भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर वेव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला कि डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, डिले ऑफ 50, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो, उसके बाद फिर से डिले ऑफ 50। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, इससे हमारा एक अच्छी तरह से स्क्वायर वेव तैयार होगा और 50% ड्यूटी साइकिल में यह अच्छी तरह से रन करेगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 13 ऐसा ले लिया, तो कांस्टेंट इंट एलईडी पिन कॉमा 13, तो हमने 13 नंबर के पिन को एलईडी पिन ऐसा नाम दे दिया। उसके बाद हमने एलईडी पिन को आउटपुट पिन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वॉइड लूप में फाइनली हमने डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, मीन्स डिजिटल राइट मीन्स डिजिटल पिन है इसलिए डिजिटल राइट कीवर्ड है, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, डिले ऑफ 50, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो एंड अगेन डिले ऑफ 50। तो ये सब प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये आपको साइन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ऐसा इसको बोलते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं ये यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच ऐसा आ गया और हम ओके यहाँ पे फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है वो। तो फ्रेंड्स ये हमारा आउटपुट आ गया है और अब क्या होगा कि ये आउटपुट आने के बाद एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स ये हमारा आउटपुट आने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमारा फिर से प्रोग्राम वेरीफाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी डन कंपाइलिंग आ चुका है। ये डन कंपाइलिंग आने के बाद हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन अभी हो चुका है। तो उसके बाद ये रहा कांस्टेंट इंट एलईडी पिन कॉमा 13, ये सॉरी एलईडी पिन इज इक्वल टू 13, वॉइड सेटअप पिन मोड एलईडी पिन कॉमा आउटपुट। उसके बाद वॉइड लूप में डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा है डिले ऑफ 50, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो डिले ऑफ 50। तो ये फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम।
जिसमें हमने बटन ऐड नहीं किया है। अगर हमें बटन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो, हम क्या करेंगे, उसके नीचे और एक ये लेंगे और एक पिन डिक्लेयर करनी पड़ेगी जो बटन का काम करेगी। तो हम अभी क्या करेंगे, कांस्टेंट इन बटन, और बटन कौन सा लेंगे, हम एनालॉग साइड में जो हमारी पिन्स रहती हैं वो एज अ बटन करके लेंगे। जैसे कि यह है कांस्टेंट इन बटन पिन। अभी बटन पिन की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें मेन कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट इंट, ये मेन कीवर्ड है। तो कांस्टेंट इंट बटन पिन इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 नंबर के पिन को, ये 2 नंबर का पिन मीन्स एनालॉग पिन है, तो ये बटन पिन इज इक्वल टू 2 हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने जैसे पिन मोड एलईडी पिन इज कॉमा आउटपुट, जैसे एलईडी पिन हमने आउटपुट करके डिक्लेयर कर दी थी, उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा अभी, तो ये जो बटन पिन है उसको भी हमें इनपुट आउटपुट कुछ ना कुछ तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पे ये जो हमने नाम दिया है वैसा का वैसा ही नाम हमें सेम देना है। तो उसकी वजह से बटन पिन, उसके बाद हमें क्या करना है, ये इनपुट करके डिक्लेयर करना है। तो हमने इधर ऐड कर दिया, ये कैपिटल लिखना है इनपुट। तो ये रहा हमारा क्या हुआ, पिन मोड एलईडी पिन आउटपुट हो गई और पिन मोड एलईडी ये बटन 1 हमारी इनपुट हो गई। तो एलईडी पिन आउटपुट, बटन पिन इनपुट हो गई। और उसके साथ और एक काम करना है हमें, यहाँ पे जब भी हम बटन लेते हैं तो उसका हमें बटन का स्टेट डिफाइन करना पड़ता है। मीन्स बटन इनिशियली एज अ हमने 0 डिक्लेयर किया है, मीन्स इसको लॉजिक हाई रखना है या लॉजिक लो रखना है, ये डिसाइड करना है। उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ इंट बटन स्टेट ये हमें वापस एक कीवर्ड है, बटन स्टेट इज इक्वल टू 0। इनिशियली हमारा बटन स्टेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कंडीशन लेंगे, इफ बटन स्टेट इज इक्वल टू, जो हमारा बटन स्टेट है हमें क्या सोचना है, ये हाई हो गया या नहीं हो गया, ये सोचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बटन स्टेट इज इक्वल टू हाई, इक्वल टू कैपिटल में लिखना है हाई। अगर हमारा बटन स्टेट हाई है तो क्या करना है, हमें इसको ऑन ऑफ करना है। तो डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई, और ये लो आएगा। उसके बाद क्या आता है, एल्स का पार्ट आता है, एल्स। तो यहाँ पे एक बार आप सिंटैक्स देख लो, ये इफ हो गया मैंने जो अभी आपको बताया था। उसके बाद हम जब भी एल्स देते हैं उसका ELSE ऐसे हम लिखते हैं, ELSE। तो ये हम यहाँ पे एल्स का भी पार्ट लिखेंगे, एल्स क्या होता है। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना, ये हर किसी कीवर्ड के, जैसे यहाँ पे कलर्स है, तो अगर ये कलर्स में नहीं आ रहे, ब्लैक में आ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो एल्स में क्या है, एल्स में हमें ये डिजिटल पिन है 13 वो लो करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, डिजिटल राइट
एलईडी पिन कॉमा लो। इसका मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स कि अगर मेरा एलईडी पिन 13 नंबर का बटन पिन है, वो अगर हाई है तो क्या क्या हो रहा है कि मेरा एलईडी ब्लिंक कर रहा है, अगर नहीं है तो नहीं कर रहा। तो अभी ये प्रोग्राम रन करेंगे। अभी ये प्रोग्राम रन करने के बाद ये क्या आता है देखेंगे। इसमें शायद कुछ एरर भी आ सकती है या फिर हमारा डायरेक्टली रन भी हो सकता है, देखेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डन कंपाइलिंग आ गया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है। अब ये हम डायरेक्टली बोर्ड में डाल के देखेंगे।